अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दनमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः हृदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां बद्रनाथं च डाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठन्नः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णं गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्ष। चतुर्भुज जगन्नाथः कंठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभो वेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीश्वपरो हरिः हृदीरबन्धु हृदया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रियवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा च धृतजटा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा
दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन चट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं गलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठति प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादविनिःसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्तेर्दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे नर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्री क्षेत्र धाम जो पूरी क्षेत्र से श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुखनिसृत वाणी थी। अर्जुन के माध्यम से सारे मानव जाति की आत्म कल्याण व आत्मोद्धार करने के लिए जो भी इंसान मानव जन्म पाएगा, इस धरा पृष्ठ को जन्म होते हुए इसी को आत्मा के इसे उद्धार पाकर भगवत धाम प्राप्त होगा। इसीलिए इस गीता की उपदेश ये जाति धर्म वर्ण निर्विशेष में ये सबकी ऊंचाई सबके ऊपर है, इसी की कोई भी बांध नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा की बात, ये ज्ञान की पांडित्य की धर्म की विरुद्धाचरण करने के लिए गीता की यूज नहीं करा जाता। ये इसी तरफ ही ज्ञान है, जिस ज्ञान से खाते पीते बैठते उठते सोते बसते इस भगवान के नाम चिंतन करते करते सारी जिंदगी तक जितने दिन तक हमारा आयुष्य लिखा है उस दिन तक कैसे आराम से भगवत कृपा से डिवाइन लाइफ जो दिव्य जीवन कैसे आप होगा, ये ही निर्देश है श्रीमद् भगवत गीता की। इसीलिए पहले आइए श्री क्षेत्र धाम के अधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगतनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा और सुदर्शन भगवान जी चतुर्धाम मूर्ति की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवों और देवियों जो चतुर्धाम मूर्ति की सेवा करते हुए सभी प्राणियों की कल्याण करते हुए विश्व ब्रह्मांड में पूजा पाते हैं और जितने साधु सन्यासी वैष्णव ब्राह्मण जति सन्यास जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष जितने भी संत महापुरुष और जितने लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन
और जितने भी सेवायत भाई और बहनों सबके चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की 12वां अध्याय, जो कि भक्ति योग नाम में नामित है। भक्ति योग, ये भक्ति क्या, लोग बोलते हैं, किसी को बोलेंगे चलो आज इस देवदेव महादेव की माँ पार्वती के साथ विवाह हो गया, बंधन होता है, विवाह का जो अनुष्ठित होता है हर एक शिव मंदिर में, चलो। वो बोला क्यों जाऊं, मेरे भक्ति नहीं है। जिसी के पास भक्ति होते तो भगवान के पास जाएंगे, मेरे पास तो भक्ति नहीं, क्यों जाऊं। मेरे एक सवाल आप सबके लिए, आप यूट्यूब में गूगल में भी जहाँ भी आप सर्च करो, इस विश्व में कोई भी ऐसा मेडिकल है जिस मेडिकल में उस पर हेडिंग में लिखते हैं जो इंसान जिसकी शरीर सुस्त हो वो मेडिकल के आके ट्रीटमेंट हो। इसी तरफ कहीं भी एडवर्टाइजमेंट आप देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, लिख नहीं पाए, क्योंकि ये इम्पॉसिबल वर्ड, क्योंकि रोग होते हुए ही मेडिकल को जाते हैं। बिना शरीर की जो तकदीर नहीं होते, जो शरीर का रोग नहीं होते, कोई किसी काम से क्यों मेडिकल जाएंगे। जब जाएंगे किसी की दूसरे की हेल्प करने के लिए, को आत्मीय स्वजनों को देखने के लिए, वो दूसरी बात है। लेकिन इसी तरह भगवान के पास जाने के लिए भक्ति का आवश्यक नहीं, भगवान को पास जाते जाते हुए ही भगवान की कृपा से भक्ति प्राप्त हो जाएगा। भक्ति किसी के पास नहीं होता, भगवान की कृपा से मिलता। कि इसी तरफ देखिए, नाम रूप गुण और धाम, कोई बद्रीनाथ जाता है, कोई द्वारिकानाथ जाता है, कोई रामेश्वर जाता है, कोई 12 ज्योतिर्लिंग देखे जाता है, कोई जो 52 शक्तिपीठ दिखता है। कि कौन से लोग कितने, जिसकी मन में जो जिस देवों जिस तीर्थों के प्रति श्रद्धा भक्ति होता है, वो उसके पास चले जाते दर्शन करने के लिए। बार इसी तरफ दर्शन करते करते हुए आपको भगवान के लिए, भगवान के ऊपर आस्था जमी जाएगा। देखिए, इसका प्रस्ताव देखेंगे अपने बेटी के लिए, बहन के लिए, कहाँ से जाए। आप जाएंगे जो बोले देखिए इतने हमारा मकान है, ये हमारा पड़िया है, ये हमारा बैठे उठने के लिए एक दूसरा घर है, ये तो दिखे ना दिखाया आपने। और ये जो है जो आम बगच्छ बोलो, ये जो 50 आम बगच्छ है, और जो ये जो NH5 को लग कर इतना जो मकान है उस हमारा है। इसी बोलने से हमारा उसी की धन के ऊपर विश्वास आता है। इसी तरफ भगवान की ग्लोरी जो बोलते मिराकुलस, भगवान की वो विभूति कहाँ कहाँ मिलते हैं, 12, जहाँ भी जाओ भगवान की विभूति यहाँ पर जरूर मिलेगा आपको। आपकी मन में जब विश्वास हो, विश्वास से मिले हरि, तर्क के बहुत दूर। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने स्पष्ट भाव में लिख दिए, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम याभ्यान विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्थमीश्वरम। देव देव महादेव भगवान एक श्रद्धा की प्रतीक है, भवानी श्रद्धा की प्रतीक है, और देव देव महादेव विश्वास की प्रतीक है। जिस भी हम कर्म कर रहे हैं, जिस रास्ते में हम चलना चाहते हैं, जिस हमारा कर्तव्य है, जिसी को हम चुने हैं, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के तरफ भगवान को और विश्वास करो। वेद वाणी कर्म कांड भगवान को विश्वास मत करो तो आपकी जिंदगी सुधर नहीं जाएगी, क्योंकि ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय द गॉड। इस संसार ही भगवान की ही, ये संसार जो दिख रहे हैं, और हम मरने के बाद भी तो संसार रहेगा। हम जो दिन मरे जाएगा, क्या पृथ्वी प्रलय हो जाएगा? नहीं तो बाबली वाहन चलेगा। क्या करेगा बाबली वाहन? यहाँ से रह के तो वो हटाओ, उसी को राम नाम सत्य, उसी के दिन क्या पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसी तरफ कितने लोग चले गए, कुछ नहीं हुआ। ये भगवान की सृष्टि है, इसीलिए भगवान की गाइडलाइंस और एंड गवर्नमेंट की जो आइन लॉ एंड ऑर्डर को जब हम मानेंगे तो जिंदगी सुरखुर से हमारा चले जाएगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद होने का जरूर रास्ता को चले जाएगा। आइए सुनेंगे 12वां अध्याय जो भक्ति की जोग
भक्ति कैसे होता है, भक्ति किसी को बोलते, किसी को के माध्यम से, जैसे सूत्र के माध्यम से आयतघन की क्षेत्रफल बोलो, वर्गाकार क्षेत्र की क्षेत्रफल बोलो, जिसने भी जो सूत्र के अनुसार किया जाता है, इसी भक्ति की सूत्र क्या है, आइए भगवान के मुख से सुनेंगे। ये मेरे वाणी ने स्वयं राम सुखदास महाराज जीवन मुक्त महापुरुष जो कि विदुर जी थी द्वापर युग में, वो कलि युग में आते हुए एक गीता की साधक संजीवनी टीका किए गीता के ऊपर, जो 13 से 17 पृष्ठ है, इतना बड़ा कलेबर है, उसी से छोटे किए हुए गीता प्रबोधन नाम से आप सुन रहे जो ये महापुरुषों की वाणी, ये मेरे वाणी नहीं। इसलिए पहले जो कि गुरु और गोविंद जो प्रेमानंद विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए सुनिए अर्जुन कैसे बोलते। पिछले अध्याय में अर्जुन ने भगवान को विश्व रूप के देखकर कुछ विश्वास, ये तो विश्वास की प्रतीक चल रहा है। अष्टादश अध्याय तक भगवान को ये पूछेंगे, भगवान उसके जो सवाल को, अर्जुन की सवाल के उत्तर देंगे, वो शिलतोष परंपरा चलेगा। इसी समय में थोड़ा विश्वास होता चला रहा है अर्जुन के मन में, विश्व रूप से देखे ये भगवान के पास सब कुछ है, मैंने डर रहा था कुछ द्रोणों को कैसे मारूं, तो इसी को कैसे मारूं, उसको तो वीक्षण करते हैं, जो जैसे जो नॉन वेज नहीं तो रेस्टोरेंट में जैसे विक्षण करते हैं, जो द्रोण कर्ण की उसी की माथे से चला जाता है, अंदर में पार्टी में भगवान के अंदर चला जाए, तो दांतों में कुछ से मटन चिकन जैसे लगता है, इसी तरफ लाकर रहे, ये को देखे इसे भगवान के पास सबका पास नहीं, एक ऐसा विश्वास है। और दूसरा विश्वास के पास है। अर्जुन पूछे, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता जे भक्तास्तं पर्युपासते जे चाप्यक्षरम अव्यक्तं तेषां के योगवित्तवाः। अर्जुन बोले, हे प्रभु, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 95वें श्लोकों के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं, और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है? कुछ लोग दो प्रकार चरित्र, दो प्रकार मन देखिए भगवान, एक निर्गुण और सगुण। निर्गुण जिसी को देख नहीं सके, जिसी को सुन नहीं सके, जिसी को पा नहीं सके, इसे निर्गुण बोलते हैं। जगन्नाथ भगवान सगुण है, जो रूप के साथ विद्यमान, ये सगुण जो रूप के बाहर वो निर्गुण है। इसीलिए भगवान क्या पूछा उसकी, अर्जुन की सवाल के उत्तर में जो अर्जुन की बातें सुनते हुए, और भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान वाच मज्जावेश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता स्ते में युक्त तमामता। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। देखिए, सगुण और निर्गुण की उपासना चल रहे, फल तो दोनों ही एक ही। सगुण उपासना करने से जितने कृपा भगवान की होते हैं, निर्गुण उपासना में उतने भी फल मिलता है। लेकिन भगवान की बोलते हुए वचन से सगुण उपासना श्रेष्ठ, क्योंकि यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान है। हमको के हमारे लिए कुछ दुख प्राप्त हो गया, किसी का शरीर बिगड़ गया, किसी की डिवोर्स किया, किसी को मार पीट दिया, कि कुछ जमीन बाड़ी ले लिया, कि कोई भी दुख हमारा मन में जमा हो गया, हमारा मन में कुछ दुख, तो दुख की दूर कैसे होते हैं ना, एक ज्ञान और दूसरा भक्ति, इसी दोनों से ही हमारा दुख दूर होते हैं। तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति में अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपये है, ऐसी तो इस ज्ञान से केवल अनजानापन मिट जाता है। ऐसे तो ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म, मरण ये सब मिट जाते हैं। परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपये है, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानपना मिट जाता है, पर उनको पाने का लोभ हो जाए कि
और मिले तो उससे एक विशेष रस आता है। पैसा की ज्ञान जिसी की भी हो जाए, वो बोलता है कैसे मेरे बड़े बड़े जो राइट साइड में 0 बढ़ते बढ़ते अंक संख्या चलेंगे, कैसे छोटे से बड़े तक जिसके देखो मनी पास एटीएम पेटीएम और कोई स्विच बैंक में डिजमा करते हैं। भगवान साथ में जो हमको जन्म दिए, पेट दिए, पीढ़िया नहीं दिए थे, पेफर नहीं दिए थे, लेकिन हमारा क्या ज्ञान है, इतना ज्ञान है कैसे हम 7 पुरुष देखो, जब पेट काटूंगा, जब मेरे पेट देह सुस्त हो जाएगा तब क्या करूं, पैसा नहीं रखे तो क्या करूं, किसी आपके पास पैसा हो, पेट काटे, मेडिकल जाए तो पैसा के माध्यम से आप कभी सुस्त नहीं हो पाए। जब आपकी तकदीर शुद्ध होना जब है, योग्य है तो होने का उसकी आपकी भाग्य में लिखा है, तो बिना पैसा से आप शरीर सुस्त हो जाएगा। इसी में सोचो, क्योंकि भगवान ही कर्म की फल की दाता होते हैं, मानव नहीं, कोई भी इंसान नहीं। जो बोलते बाघ मार दिया, भालू राप दिया, वो हान दिया, नहीं, वो प्रारब्ध के अनुसार ऐसी कर्म चलाते हैं हर एक इंसान के साथ। इसीलिए बोलते हैं क्या, ये जब पैसा की, रुपए की ज्ञान, टंका की ज्ञान हमारा हो जाता है, कैसे और मिले ऐसी ज्ञान, ऐसी लोभ बढ़ जाता है। वस्तुओं की आकर्षण में जो रस है वह वस्तुओं के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अत प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत्य और असत्य दोनों की मान्यता व विवेक के साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम की रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती। और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद होता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्रं समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ही अर्जुन, और जो अपने इंद्रिय समूह के भली भांति बस में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण दिखने में न आने वाले, निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्मा के जो लक्षण है, जो ब्रह्म के जो लक्षण है, अचिंत्य कुटस्थ अचल अक्षर अव्यक्तवादी, ये जो ब्रह्म की लक्षण है, ये जो बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों की समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही है। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है वह देह के साथ संबंध न होने से एक स्वरूप ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उत्पत्ति से देहाभिमान के कारण ही अलग है, अथवा वह ब्रह्म ही है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध्य में सधर्मता हो जाती है।
मम साधर्म्यमागता। सगुण और निर्गुण ये दो परमात्मा की विशेषण है। विशेष्य परमात्मा तत्व एक ही है, इसीलिए भगवान ने निर्गुण की उपासना को भी अपनी ही प्राप्ति बताई। इसीलिए भगवान ने निर्गुण के उपासना को भी अपनी ही प्राप्ति बताई है। हे ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो आदमी, जो इंसान इस संसार की सब प्राणियों की हित के लिए अपने चिंता की रखते, अपनी हृदय की सदा द्रवित, कैसे दूसरे को उपकार करूँ, कैसे परोपकार करूँ, कैसे प्रकार उपकार करूँ, ऐसे जो चिंतन करते वो भगवान बोलते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। समस्त भूत में जो मुझे देखते हैं और उपकार में सबकी भूत प्राणियों की जो सुख देने के लिए चेष्टित रहते हैं वो मुझे प्राप्ति होते हैं। भगवान के कथन का तात्पर्य ही कि निर्गुण निराकार रूप ही मेरा ही है और मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। ज्ञान योग का साधक प्रायः समाज में असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उनका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंश है, बस शरीर ही संसार का ही अंग है। इसीलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। क्लेशोधिकतरोस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखं देहर्मद्भिर्वाप्यते। हे अर्जुन, अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय का गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। देह की अभिमान, मेरे शरीर मुझे इसे गाली दिया, मेरे पैसा खा दिया, मुझे अपमान किया, मुझे मान सम्मान से मुझे दुख दिया, जो मेरे जो बोलते हैं जो शरीर की जो अभिमान है, इसी को बोलते हैं देहाभिमान है। निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक जीव है, और जो देह रहित है वो उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव है और ब्रह्म की एकमात्र मुख्य बाधक है। इसीलिए देहाभिमानियों के लिए निर्गुण उपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुण उपासना में भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसीलिए सगुण उपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो जाता है, और साधक ने के साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों के मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य जोग संबंध में मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं के प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनमें व उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं की भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
हम जो कर्म करते हैं ये कर्मों को भगवान का अर्पण करना। क्या अर्पण कर, बैग में नहीं करी हम उसी की हुंडी में डालेंगे। हम जो कर्म करते हैं, जो अर्पण, क्या अर्पण कैसे करते हैं? यज्ञ में अर्पण तो आहुति से दिया जाता है, भक्ति से अर्पण तो जो स्तुति स्तोत्र से दिया जाता है। कैसे अर्पण करा जाता है? ये जो अर्पण करने का भाव ऐसा होना चाहिए, मन में ऐसी सोचना करो, मैं करना चाहिए जे हर एक दिन सूर्य जो सनराइज से सनराइज तक 24 आवर्स जो होते हैं, सूर्य उदय तक, इसी समय में हम जो कुछ कर्म किए, पाप और पुण्य, जो भी धर्म और कर्म, धर्म और अधर्म, जो भी हम कर्म किए हुए हमारा द्वारा, इस फल को भगवान को मन में मन अर्पण कर दो। हे प्रभु, आज सुबह से आज इतने रात तक और आज रात से कल सुबह तक मैंने इतने पाप किया हूँ, ये पाप कितने पुण्य किया हूँ। ये पाप और पुण्य मेरे लिए नहीं है, मुझे आवश्यक नहीं है। पाप की पुण्य की फल मुझे नहीं दो, कि पाप की फल मुझे मत दो, क्योंकि कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कर्मा कदाचन मां कर्म फलो हेतुर्भु माते संगस्ते कर्मणि। आपने तो बताया है ना, कर्म करो, कर्म क्या फल का आशा मत करो। इसलिए फल जो भी हो, अच्छा और बुरे, हम आपकी डायरेक्शन के अनुसार हम कर्म के, आप फल जहाँ होगा आपकी, माइनस हो तो आपकी और प्लस होगा तो आपकी। ये तु सर्वाणि कर्माणि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। हे अर्जुन, परंतु जो संपूर्ण कर्मों के मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध में मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं की प्रकृति के द्वारा होने वाली समझ कर तथा अपने को उनमें सर्वदा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं के भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मैं केवल भगवान की हूँ, मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मज्जावेशित चेतसाम। हे पार्थ, मुझ में अविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाले बन जाता हूँ। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधक के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही। उद्धरेदात्मात्मानं, यहाँ कहते हैं कि भक्तों के उद्धार मैं करता हूँ। इसी का तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है, उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला असाधक अपना उद्धार स्वयं करता है। मयेव मन आधस्तस् मयि बुद्धि निवेशय निविशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। मयेव मन आधस्तस्त्वत् मयि बुद्धि निवेशय निविशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय।
हे अर्जुन तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निविशिष्यमयेव, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वही लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे मुझे जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। संसार को सत्ता और महिमा व महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि से संसार में लगे गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसीलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान की है, स्वभाव है। मूल में अपरा प्रकृति भगवान की स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। मन बुद्धि तो कर्ण है, पर जीव करता है। कर्ण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वही कर्ण भी लगेंगे, अतः जहाँ कर्ण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा। ऐसा कहने का क्या औचित्य है, क्या औचित्य में उचित होता है क्या? क्रिया की सिद्धि में कर्ण अत्यंत उपकार की होता है। साधकत्वं करणम, पाणिनि पातंजलि योग में लिखा है, जैसे राम के बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में बाण कर्ण है, क्योंकि बाली के मरने में बाण हेतु हुआ, धनुष प्रपंचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ कर्ण बुद्धि है, जैसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों के घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। बुद्धि तो सारथी सिद्धि। कठोपनिषद में लिखा है, रथ घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के भीतर रानी निवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेली रहने रानी निवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुँचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती, परमात्मा तक स्वयं ही पहुँच पाता है। मेरे भाई और बहनों, आगामी समय में फिर आपने इस श्रीमद् भगवद गीता जो भक्ति जो की वाणी सुनेंगे। एक दिन में संसार में सब कुछ कोई करोड़पति नहीं बनता है, एक दिन में कोई जीवन मुक्त महापुरुष नहीं बनता है। इसके लिए साधन जो शनि आस्ते आस्ते साधन करना पड़ेगा। भगवान की वाणी को विश्वास रखो। भगवान जो विश्वगुरु प्रेमानंद महाराज की ऐकांतिक वार्तालाप और जो उसकी सत्संग की वाणी हो, जो आगे निकले हुए अभी जो चले प्रोग्राम हो नहीं हो, जो आगे में जो दिए हुए उपदेश जो प्रवचन की सुनो और उसी की आज्ञा की डायरेक्शन के अनुसार अपनी जिंदगी को परिचालित करो। जरूर जीवन सुधर जाएगा। अभाव अनाटन दुख दुर्दशा आएगा, मना नहीं, लेकिन उसे तो समय सहने की कैपेसिटी आपके पास हो जाएगा। गुरु और गोविंद की कृपा से जरूर भगवत प्राप्त हो जाएगा। जय जगन्नाथ। विमस्याभिरण भंगुमय लघुमति ब्रह्म गति शुद्धं वा मम दोषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।